वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही क्विक एंड फास्ट आड़ू के जूस की रेसिपी शेयर करूँगी, जो आजकल गर्मियों में बहुत तेज़ी से सब लोग ही यूज़ करते हैं। आड़ू का सीज़न है पीच का, तो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी आपके साथ अपनी जिस रेसिपी से मैं ये ड्रिंक बनाती हूँ वो शेयर करूँ। और आड़ू यार आगे बकरीद आ रही है, लोग गाय का गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आड़ू का तो इस्तेमाल आप कीजिए, क्योंकि ये खून बनाता है बहुत तेज़ी से हमारे अंदर, हमारे मैदे को ठंडक देता है, दिमाग को क़ुव्वत देता है, हमारी आंतों को साफ़ रखता है, मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इन सब चीज़ों की इतनी जब इसमें फ़ायदे हैं तो हम इसको हर तरीके से इस्तेमाल करें। क्यों हम इसको सालों के लिए प्रिजर्व करें, जब सीज़नल हमारे पास इतना अच्छा माशाल्लाह 3 महीने तक ये मौजूद रहता है। तो उस टाइम तक आप इसको डायरेक्ट फ्रेश यूज़ कीजिए। उसके बाद जब ये सीज़न आउट हो जाता है तो हम इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, इस रेसिपी में आप इसको स्टोर करके भी रख सकती हैं। सारा तमाम आड़ू था, मैंने छिलकों के साथ इसको कटिंग किया हुआ है। ये देखें, कोई छिलके अलग नहीं किए, क्योंकि छिलके में बहुत ज़्यादा फ़ाइबर होता है, तो इसलिए मैंने ऐसे छिलके के साथ ही कटिंग किया। इसके बाद मैंने 1 कप के अंदर तकरीबन जितनी आपको 2 टेस्ट चीनी आपको रिक्वायर्ड हो उतनी चीनी मैंने इसमें घोल ली है। मैंने लिया है तकरीबन 4 गिलास से शरबत बनेगा, तो इसमें मैंने लिए है चीनी तकरीबन आधा कप चीनी और आधा चमचा काला नमक। ये मैंने इसमें घोल के अब ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। उसके बाद हम इसके अंदर बर्फ़ डालेंगे, साथ ही हम बर्फ़ डाल देंगे। अच्छा देखें, साथ ही मैंने इसमें बर्फ़ डाल दी है। अच्छा, आप किसी भी फ्लेवर का जो है टैंग का एक साशे ले लें, और जैसे मैंने लिया है पीच फ्लेवर का, उसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग डाला। देखें, आड़ू लिए, आड़ू मेरे पास 6 अदद थे। उसके बाद मैंने इसमें आधा कप चीनी डाली है, आधा चमचा काला नमक डाला है, बर्फ़ डाली है, और 1 कप के करीब इसमें पानी डाला है। ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करेंगे। और टैंग ले लें आप पीच फ्लेवर का टैंग, ठीक है। अगर आपके पास पीच नहीं मिलता तो ऑरेंज फ्लेवर का टैंग ले लें, बहुत अच्छा इससे जायका आता है। इसमें गैस एक अजीब सी मतलब अच्छी सी एक डकारें बनती हैं। अगर आप इनो डालना चाहती हो तो इनो डाल लें। इसमें थोड़ा सा हम जर्दे का कलर भी यूज़ करेंगे, फूड कलर। अब हम इसमें ये भी ऐड कर देते हैं। अब हम इसे ग्राइंड करके आपको दिखाते हैं। ये देखें कितना अच्छा सा इसको मैंने खूब फाइन सा ग्राइंड कर लिया है। अच्छा, आप चाहें तो इसको जो है जैसे प्रिजर्व करना चाहती हैं तो इसी तरह शरबत बनाएं आप। इसको इसी तरह सिंपल, कोई पकाएं नहीं, कुछ नहीं करें, डायरेक्ट चीनी डाल के आड़ू को ग्राइंड कर लें और ग्राइंड करके आप फ्रीज़ कर दें। तो इस तरह भी आप इसको 4 से 6 महीने आप अपने पास रख सकती हैं। काला नमक, चीनी और आड़ू को ग्राइंड करके रख लें। जब आपको चाहिए हो तो आप उसको जितनी क्वांटिटी में चाहिए आप निकाल के इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखें, बहुत मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी। ये बाज़ार के जूस हम उल्टे सीधे बच्चों को पिलाते हैं, इससे बेहतर है जो भी सीज़न का है अब वो बच्चों को हम आदत डालें, बड़ों को आदत डालें, तो वही बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा रहता है। आप इसमें पुदीना ऐड करना चाहती हैं तो वो भी कर लें। ओहो, गिर गया मुझसे वीडियो बनाते वक्त, एक हाथ में कैमरा था क्योंकि। तो चलें, खैर उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी आड़ू की शरबत की। और झटपट क्विकली ये रेसिपी मेरी रेडी हो गई है बनके। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही फ़ायदेमंद, इंतहाई ठंडी तासीर है इसकी, बहुत मज़ेदार ये शरबत होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।